हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्को एक्ट की धारा 6 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में, जो हाल ही के दिनों में मेघालय हाई कोर्ट का आया है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये आई कि पीड़िता के गुप्तांगों को लिंग से छूना गंभीर यौन उत्पीड़न का अपराध है। आइए जानते हैं इस पूरे इम्पोर्टेंट जजमेंट को, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेघालय हाईकोर्ट ने पाया कि पीड़िता के गुप्तांगों को लिंग से छूना एक गंभीर यौन उत्पीड़न का अपराध है, जो कि पास्को एक्ट की धारा 2012 की धारा 6 में दंडनीय है। न्यायालय ने कहा, योनि में प्रवेश किए बिना पीड़िता के गुप्तांगों को लिंग से छूने का जो आरोपी का जो कृत्य है वह यौन उत्पीड़न यानी पास्को एक्ट की धारा 7 के तहत नहीं बल्कि गंभीर यौन उत्पीड़न का माना जाएगा। पास्को एक्ट की धारा 7 का हवाला देकर अपीलकर्ता की ओर से यह प्रयास किया गया कि उसकी योनि में कोई भी प्रवेश नहीं हुआ था। आरोपी ने केवल अपने लिंग से उसके निजी अंग को छुआ, इसलिए आरोपी की अधिकतम पास्को एक्ट 2012 की धारा 7 के तहत दंडित किया जा सकता है। यदि इस व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है तो क्या दूसरों को गलत संकेत देगा। महिला के निजी अंगों को लिंग से छुआ जा सकता है और केवल योनि में प्रवेश ही अस्वीकार, जो अकेले ही अपराध के बराबर होगा, जो कि पास्को एक्ट 2012 के प्रावधानों का उद्देश्य नहीं है। धारा 5 के तहत गंभीर प्रवेश यौन उत्पीड़न का अपराध करने की सजा 20 वर्ष से कम नहीं है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि धारा 7 के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध करने की अधिकतम सजा 5 वर्ष है। फैसले में स्पष्ट किया गया कि जो आरोपी है वो धारा 7 के तहत लगाए गए कम दंड का लाभ नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसमें प्रवेश की क्रिया नहीं की गई। अदालत के अनुसार योनि में लिंग को प्रवेश कराने का प्रयास गंभीर प्रवेश यौन हमले का समान होगा, और धारा 7 के तहत यौन हमला तब कहा जाता है जब यौन इरादे से पीड़िता के निजी अंगों को छूने का प्रयास किया जाता है और यौन हमला करने के लिए प्रवेश की आवश्यकता नहीं होती। पीड़िता की गवाहों की पुष्टि और मेडिकल रिपोर्ट जैसे अन्य साक्ष्य न होने के बारे में आरोपी द्वारा आपत्ति जताई गई। हालांकि अदालत ने आरोपी की दलील को खारिज कर दी, क्योंकि पाया गया कि पीड़िता का बयान विश्वसनीय था और आरोपी को दोषी ठहराने के लिए केवल उसी पर भरोसा किया जा सकता था। इसके अलावा न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त अपने विरुद्ध लगाए गए अपराध के अनुमान को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं किया, क्योंकि उसने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत प्रश्न पूछे गए तो उसने अपराध न करने के लिए स्पष्टीकरण नहीं दिया। न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और अभियुक्त को दोषी ठहराने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश की भी पुष्टि की। आशा करते हैं यह जजमेंट आपको समझ में आया होगा, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।